प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन में उपयोगी सुविचारों के बारे में बात करेंगे। ये सुविचार कई भागों में बताए जा रहे हैं। सुख का महत्व भी तभी है जबकि किसी ने दुख देखा है। जिसने दुख देखे ही नहीं, वे सुख के महत्व को भी नहीं जानते। जो कभी रेगिस्तान में गए ही नहीं, उसे पानी के महत्व का क्या पता। पानी का महत्व तो केवल प्यासा ही जानता है, रोटी का महत्व तो केवल भूखा ही जानता है। और जो व्यक्ति सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, उसको कुछ भी ना मिले, वो सुखी ही रहेगा, संतुष्ट ही रहेगा। और जो व्यक्ति दुखी राम है, जिसको सब कुछ मिल जाए फिर भी वो दुखी रहता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वो कभी संतुष्ट नहीं रहता। एक छोटी सी कहावत भी है कि एक बार एक व्यक्ति बड़ा ही खुश था, गरीब आदमी था। तो लोग उससे पूछते, भाई आपका क्या हाल है? तो बड़ी प्रसन्नता से जवाब देता, हाँ सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। हालांकि उसके पास खाने को रोटी भी नहीं होती थी, भूखा रहता था, परंतु फिर भी वो खुश रहता था। कुछ दिन बाद उसका एक्सीडेंट के कारण से एक टांग काटनी पड़ी, अस्पताल में दाखिल हो गया। फिर लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए पूछने लगे, हाँ भाई क्या हाल है? तो उसने कहा, हाँ मैं और भी बहुत खुश हूँ। भला मूर्ख आदमी, तेरी टांग चली गई तो तक कैसे खुश है? अरे बोला, भैया आपको क्या पता, पहले 2 जूते खरीदने पड़ते थे, अब मेरे को एक ही जूता खरीदना पड़ेगा। वो उस हाल में भी खुश है। तो खुश रहने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा और दुखी व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। ये मानने की प्रक्रिया है। संतुष्ट व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। हाँ, आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास जरूर करता है और करना भी चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए अफसोस नहीं करे, उसके लिए प्रयास करो और ग्रहण करने का कोशिश करो। प्रकृति सबका भगवान है। प्रकृति सबको बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी व्यक्ति के, जीव के भेदभाव के बिना सबको एक सा चीज प्रदान करती है। सूर्य की धूप सबको मिलती है, आग का सेक सबको मिलता है, पेड़ सभी को फल देते हैं, नदियां सबको पानी देती हैं। उसमें जाति धर्म वगैरह का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए वास्तविक भगवान तो प्रकृति है। धर्म तो हमने बाद में बनाए। वो इसलिए बनाए कि धर्म का मतलब है कुछ अनुशासन में रहना। धर्म के अंतर्गत कुछ नियम बनाए जाते हैं जिससे व्यक्ति या जीव अनुशासन में रहे। इस प्रकार से उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन खुश रहेगा। और इस प्रकार से एक बार सुकरात, जो बहुत बड़े विचारक हुए हैं, यूनानी विचारक, उनके बहुत से शिष्य थे और सब शिष्यों को शिक्षा देते थे और सभी शिष्य भी उनका सम्मान करते थे। एक बार सुकरात घर गए तो घर जाने पर उनकी पत्नी उन पर बड़ा गुस्सा हो गई।
गाली गलौज करने लगी, गंदा पानी फेंकने लगी। तो सुकरात के शिष्य जो कहने लगे, बोले गुरुजी कहो तो इनको चुप करा दें। सुकरात बोले नहीं 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 नहीं, अरे बोले ये तो मेरी गुरु है, ये तो मेरी परीक्षा लेना चाहती है, सहन शक्ति की परीक्षा लेना चाहती है कि मैं कितना सहनशील हूँ। तो इस प्रकार से वो सहन शक्ति की परीक्षा इस प्रकार हुई, तो उसको भी वो सहन शक्ति की परीक्षा मानते रहे, मैं कितना सहनशील हूँ। मन के अगर मन को साफ किया ही नहीं तो गंगा नहाने का क्या फायदा। एक बार कबीर जी के बारे में कहा जाता है, कबीर जी गंगा में नहा रहे थे, कुछ व्यक्ति उनके साथ में भी नहा रहे थे। तो कबीर जी के पास तो लोटा था, वो लोटे से पानी आराम से लोटे से पानी डाल करके नहा रहे थे, और दूसरे व्यक्ति वैसे ही नहा रहे थे। तो कबीर जी ने कहा भी ये लोटा ले लो, आप आराम से नहाओ नदी में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तू तो मलच है, यानी नीच जाति का है, तेरा लोटा हम कैसे ले लें। तो उसने कहा भी कोई बात नहीं। वो बाहर निकला, लोटे को मांझा, धोया, धो करके साफ करके फिर कहा भी अब तो ये साफ हो गया होगा। बोला नहीं नहीं, मलच का लोटा कभी साफ नहीं होता। अरे बोले मैंने गंगा में धो दिया, सब कुछ कर दिया, अगर ये लोटा साफ नहीं हो तुम्हारा दिल कैसे साफ हो जाएगा। तो पहले अपने मन को तो साफ करो, तुम्हारे मन में ग्लानि है तो तुम्हें गंगा का पानी कैसे पवित्र कर देगी। इस प्रकार से गंगा का महत्व बताया गया कि महत्व जो है जाति पाति का नहीं है, गंगा का महत्व बताया गया है। इसी प्रकार कबीर जी के बारे में एक और भी बात है, उनके जन्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता लोगों को। वो भी नाव में मिले थे और जुलाहे ने पाले थे, और मृत्यु के बारे में कुछ ऐसे ही कहा जाता है कि कबीर जी अपने जुलाहे का काम करते और परमात्मा का नाम लेते। तो बहुत उनके विचार बड़े, वो हिंदू गुरुओं के पास गए तो उन्होंने, हिंदुओं ने भी गुरु बनाने से, चेला बनाने से इनकार कर दिया। वो मुस्लिम गुरुओं के पास गए, मुस्लिमों ने भी उसको चेला बनाने से इनकार कर दिया। इस प्रकार वो जीवन भर अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने से वो प्रसिद्ध हो गए, और इतने प्रसिद्ध हो गए कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय सभी लोग, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, भाई कबीरा मेरा, कबीर की दो हम तो संस्कार करेंगे। मुसलमान लोग भी कहने लगे कबीरा हमारा, हम इसका यानी दफनाएंगे। तो एक व्यक्ति जा रहा था, बोले भाई तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो। बोले भाई झगड़ा क्या है। बोला ये कबीरा है हमारा है। हिंदू कहने लगे और मुसलमान कहने लगे हमारा है। तो बोले जीते जी तो तुमने ना तो हिंदुओं ने कबीर को अपनाया और ना मुसलमानों ने कबीर को अपनाया, और अब तुम मृत्यु के समय कबीर को अपना मानते हो। तो बोले अच्छा ऐसा करो, इसकी चद्दर हटाओ। चद्दर हटाने से देखा कुछ फूल उसमें थे और कुछ फूल हिंदुओं को दे दिए, भाई तुम इसका संस्कार कर दो, और कुछ फूल, बाकी फूल मुसलमानों को दे दिए कि भाई तुम उसका दफना दो। इस प्रकार से कबीर जी के बारे में, बाकी कबीर जी ने बहुत सी बातें ऐसी बताई जो कि जीवन में बड़ी उपयोगी रही है। और एक ईमानदारी का भी एक सबसे बड़ा उदाहरण अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन एक दुकान पर काम करते थे, उन्होंने कई जगह काम किए, खेती बाड़ी भी की, दुकान पर काम करते थे। तो चाय की दुकान थी। सुबह पहले एक ग्राहक आया तो 1 किलो चाय दे दो, तो उन्होंने 1 किलो चाय तोल करके दे दी। शाम को जब हिसाब किताब मिलाया तो जो था वो चाय बढ़ रही थी हिसाब किताब में। तो चाय जब बढ़ रही थी तो अकाउंट ये कहता है भी चीज़ घट जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़नी नहीं चाहिए, बढ़ने में इसका मतलब और गड़बड़ है। तो सोचता रहा, थोड़ी देर सोचने के बाद क्या बोला, देखो पहला गायक कौन आया था। तो पहला गायक 1 किलो का आया था,
और फिर उसको ध्यान में आया कि चाय तो आधा किलो दे दी गई और पैसा 1 किलो का ले लिया। तो रात को ही वो चाय पैक करके उसके घर गया, घर जा कर के माफ़ी मांगी, माफ़ी मांग कर कहा भी चाय तुम्हारे को 1 किलो के बजाय आधा किलो दे दी गई, आधा किलो चाय आपकी और ले लो। तो उनकी ईमानदारी पर बड़े खुश हुए, बोले वाह वाह, देखो दुकानदार हो तो ऐसा हो कि हमारी कमियों को भी दूर करने का प्रयास करता है। तो ये ईमानदारी का फल ये कहानी है। इस प्रकार से कुछ बातें मैंने बताई हैं, और बातें अगले अंक में सही। धन्यवाद आपका, और ये बातें अच्छी लगे तो आगे ज़रूर भेजना। धन्यवाद।